नमस्कार, मैं मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं सनातन धर्म का जो सबसे मेन चीज होता है स्वास्तिक, स्वास्तिक कैसे बनाना है, कब बनाना है। स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है हमारे हिंदू धर्म में जो हम हर त्योहार में, हर धार्मिक त्योहार में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्वास्तिक के बनाने का तरीका अलग होता है। स्वास्तिक का हर मीनिंग का एक अर्थ होता है जो आपको जानना चाहिए। हमारे हिंदुओं को बहुत चीज की जानकारी नहीं हो पाती है या हम अपने बच्चों को जानकारी दे नहीं पाते, लेकिन स्वास्तिक एक ऐसा चीज है जिसकी जानकारी मैं चाहती हूँ कि हमारे हर बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। स्वास्तिक आप देखेंगे, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे वो कोई पूजा पाठ हो, बगैर स्वास्तिक का कोई भी काम नहीं होता। ये जो स्वास्तिक है हमारे प्राचीन जी के ऋषि मुनियों ने कुछ चिन्हित निशान बनाया गया जो शुभ फल देता है, जो शुभ में माना जाता है, यानी कि अति शुभ होता है। इसमें कई निशानी होती हैं, उसमें से एक निशानी है स्वास्तिक की निशानी। स्वास्तिक की निशानी चाहे शादी हो, ब्याह हो या गृह प्रवेश हो, आप देखेंगे चौखट में दोनों साइड स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। तो स्वास्तिक बनाने का जो नियम है आपको बहुत सरल विधि से आपको समझा रही हूँ, जो आप समझ जाइए। स्वास्तिक का जो होता है कि जो नियम होता है, हम अपने दरवाजे के दोनों साइड स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक दो टाइप का होता है, एक दायां स्वास्तिक होता है, एक बायां स्वास्तिक होता है। दायां जो स्वास्तिक होता है वो नर होता है और जो बायां तरफ जो स्वास्तिक होता है वो नारी होता है। तो अब है स्वास्तिक में आपने देखा होगा कि इसमें 4 डंडे होते हैं। जो 4 डंडे होते हैं हमारे 4 वेद के बारे में जानकारी देता है, और जो 4 बिंदी है वो हमारी 4 दिशाओं को प्रकट करता है। बीच की जो जस्ट बिंदी है वो कहते हैं कि विष्णु जी है। विष्णु के जो नाभि में जो कमल हुआ था, जहां पर सृष्टि की कर्ता हुई थी, सृष्टि जो शुरू हुआ था, ब्रह्मांड की जो रचना हुई है ये यहीं से हुई है। तो ये जो बीच का जो है वो नाभि वो विष्णु का है। तो ये जो आपका जो अर्थ है ये आपको अर्थ को समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जस्ट बाजू में 2 लकीरें दी जाती हैं, वो 2 लकीरें होती हैं रिद्धि और सिद्धि की होती है। जस्ट नीचे हम लिखते हैं शुभ और लाभ। ये गणेश जी के संतान है, 2 बच्चे जो शुभ और लाभ है। आप कह सकते हैं कि संपूर्ण गणेश जी का परिवार है ये। अगर आप जहां पर इसको लगाते हैं इसमें इतनी एनर्जी होती है, आप चाहे रंगोली में बनाइए, चाहे थाली में बनाइए, चाहे दरवाजे के, इसमें इतनी एनर्जी, इतनी सकारात्मक एनर्जी होती है, अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती है। अगर आप अपने घर में स्वास्तिक बना के रख रहे हैं तो जान लीजिए कि आपके घर में कभी कोई नकारात्मक चीज नहीं आएगा। कई लोगों को देखा गया है कि कई लोग दरवाजे के दाएं तरफ या बाएं तरफ जो लगाते हैं चंदन की लकड़ी का बनाते हैं, कई लोग चांदी का बनाते हैं, कई लोग इसको कुमकुम और तेल में मिलाकर भी स्वास्तिक बना सकते हैं, कई लोग इसको हल्दी के पाउडर से भी तेल में या चमेली के तेल में मिलाकर इसको बनाते हैं। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, सबका गुण एक जैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि आप खाली एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई पेन से आप स्वास्तिक के निशान कभी मत बनाइएगा। स्वास्तिक के निशान बनाने से पहले उस जगह को बहुत साफ सुथरा कर दीजिएगा, सफाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गंदे जगह पर स्वास्तिक को बना रहे हैं। दूसरा, आप जिस दिन स्वास्तिक बनाएंगे उस दिन आप नहा धो के अपने वस्त्रों को एक सही साफ सुथरा वस्त्र को पहनिएगा। ध्यान रखिएगा जिस दिन आप स्वास्तिक बनाएंगे कोई काला वस्त्र आप धारण मत करिएगा। स्वास्तिक बनाने के पीछे इसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि अगर हम दरवाजे पर लगाते हैं तो जान लीजिए कि सुख, समृद्धि, यश हमारे घर में आती है, कोई भी नकारात्मक एनर्जी हमारे घर में नहीं आती है। तो स्वास्तिक बनाते समय कोई भी लकीर को आप डबल क्रॉस मत कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि स्वास्तिक कैसे बनाना है, एक वीडियो डालूंगी, उस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। जैसे कि हम 5 लिखते हैं, जो 5 लिखते हैं, डबल 5 आपको लिखना है। डबल 5, एक 5 के ऊपर में डंडा रहेगा और दूसरे 5 के नीचे में डंडा रहेगा। आप देखेंगे ये दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इसी तरह आपको स्वास्तिक बनाना, 4 बिंदी लगाना, बीच में एक आपको जस्ट नाभि जो बीच में है वो विष्णु जी हैं, उनको लगाइएगा। 2 डंडा बाजू में लगाइएगा, रिद्धि सिद्धि का नीचे और शुभ और लाभ लिखिएगा। आप ये चांदी में लगाकर अपने दरवाजे में रख सकते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी धातु, तांबा, पीतल, किसी का भी आप लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब आप स्वास्तिक बनाएंगे आपके 2 उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अनामिका यानी कि जो हमारी कनिष्ठ उंगली के बाजू में जो अनामिका, या तो आप मध्यमा उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्यमा उंगली में आप किसी खास विषय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप घरेलू जो चीज हम करते हैं, घरेलू काम इस्तेमाल हम अनामिका उंगली का ही करते हैं। इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा स्वास्तिक बनाने में। स्वास्तिक बनाते समय
अगर आप गलत स्वास्तिक बना लेते हैं, यानी कि अशुभ बना लेते हैं, अगर ये मंगलकारी नहीं होगा, अगर आप स्वास्तिक को उल्टा बना लेते हैं, कई बार लोगों को मैंने देखा है जिनकी जानकारी नहीं होती, वो उल्टा स्वास्तिक बना देते हैं। उल्टा स्वास्तिक आपके लिए बहुत अशुभ होगा। ये किसी खास काम पे शायद इस्तेमाल होता होगा, लेकिन आप अपने घर में उल्टा स्वास्तिक मत बनाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही अमंगलकारी होगा। इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक बनाते हैं लकीरों को क्रॉस मत करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप अगर स्वास्तिक बना रहे हैं तो याद रखिए, सबसे पहले गंगा जल से चारों तरफ छिटक दीजिएगा। गंगा पानी इतना पवित्र होता है, अपने आप में इतना सकारात्मक एनर्जी रहता है कि ये कभी किसी दुष्प्रभाव को प्रभावित नहीं कर पाती है। तो आप पहले गंगा पानी से साफ कर दीजिए, फिर स्वास्तिक बनाइए। आप देखेंगे आपके लिए ये बहुत ही मंगलकारी साबित होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आपका बच्चा, अगर आप कह सकते कि हम स्वास्तिक को कौन सी दिशा पर करें, कहाँ लगाए, सबसे पहले तो आपका दरवाजा किसी भी मुंह का हो, चाहे दक्षिण मुखी हो, चाहे उत्तर मुखी हो, चाहे पूर्व मुखी, आप अपने दरवाजे के दोनों साइड लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई करना चाहता है या वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता, उसको याद नहीं आती है, कुछ चीजें देखिए ऐसी है कि गॉड गिफ्ट होता है। कुछ बच्चों को आप पढ़ा दीजिए तो उसको तुरंत याद हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रात भर पढ़े लेकिन सुबह उठते सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये वंशगत भी होता है और ये ईश्वर का दिया हुआ चीज होता है। तो ऐसा नहीं कहूंगी कि आप स्वास्तिक बना देंगे तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। एक ऐसा एनर्जी है जो बच्चों को प्रभावित कर सकता है। बच्चा जिस टेबल पर बैठेगा, आप उस टेबल के जस्ट सामने अगर कोई दीवार है, सुंदर से एक स्वास्तिक बनाइए और वो बच्चा उस पर ध्यान देगा तो उसका ध्यान केंद्रित होगा, उसका लक्ष्य बहुत अच्छी तरफ होगा। अगर आपके घर में कला है, आप बहुत कला के शिकार हो रहे हैं, पति पत्नी बीच में बहुत लड़ाई हो रही है, तो आपको एक चीज बताती है, आप उत्तर और पूर्व का कोना यानी कि ईशान कोण में एक आप बहुत सुंदर सा स्वास्तिक बना के रखिए। आप देखेंगे आपकी घरेलू समस्या जो है, घरेलू जो प्रॉब्लम्स है आपके घर में नहीं होगी, आपको बहुत शांति मिलेगा। आप जितने सात्विक तरीके से, जितने मन की भावना सब स्वास्तिक बनाएंगे, तो जान लीजिए ये स्वास्तिक आपके घर में बहुत शांति का प्रतीक होगा। आप देखेंगे आपके घर में किसी तरह कोई कलह नहीं होगा। बहुत छोटी सी जानकारी दी हूँ, आप इस जानकारी को स्वास्तिक का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में कभी कोई समस्या नहीं होगी, कभी कोई कलह नहीं होगी। और स्वास्तिक अगर मिट जाता है, आपको लगा ये हल्का हो गया, तो दोबारा फिर करिए। फिर आप कुमकुम लीजिए, उसमें या तो चमेली तेल डालिए या घी डालिए। डालने के बाद आप उस स्वास्तिक को बनाइए। आप देखेंगे कि स्वास्तिक मिटनी नहीं चाहिए। लगातार आप जहाँ पर पूजा पाठ करते हो वहां पे एक स्वास्तिक जरूर बना कर रखिएगा और दरवाजे में जरूर आप स्वास्तिक बनाइएगा। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप एक जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा।